यूपीएससी टेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम आपको लगभग 500 के समथिंग क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो पियाजे द्वारा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? प्रत्येक विद्यार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या वह घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो एडोलसेंस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चे अपने सक्रिय समूह के सदस्य हो जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो विकास एवं बुद्धि। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास जो है उकसाने वाला, बढ़ावा देने से नहीं होता। ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है वो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ये सभी हैं पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध निम्न में से कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था जो है अवस्था होती है 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ। विद्यालयों में वृत्ति। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। जानते हैं IQ इक्वल टू होता है IQ इक्वल टू मेंटल एज बटे क्रॉस 100 डिवाइड्स
10 तो करेंगे तो 120 आ जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन बच्चे का कैसे किया जाना चाहिए? बच्चों को सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गणितात्मक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, ये सभी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं, जिसे कहते हैं सेंसरी ऑपरेशन स्टेज, होती है। तो जन्म से 2 वर्ष इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि जो है वो लिंग के साथ संबंधित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि लड़की या लड़का, बुद्धि किसी लिंग से रिलेटिव नहीं होती है। परामर्श का उद्देश्य है कि बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। उपरोक्त सभी सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है कोऑपरेशन की भावना का, सहयोग का। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे की बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ 90 से 110 के मध्य, ठीक है। तो ये जो किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आते हैं? जो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। एवरेज इंटेलिजेंस। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू कंप्रेसिव एंड एवोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि बच्चे का विकास जो है वो सतत और व्यापक करना चाहिए। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। इसके बाद है आप अनपढ़ माता पिता बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आधार अधिनियम कितने वर्ष बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष। शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। एक बच्चे को वृद्धि और विकास के अध्यापन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासात्मक विधि, डेवलपमेंट मेथड्स। सामाजिकृत वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो परिवार में, विद्यालय में, साथियों में। अगर आपको मेरी स्पीड अच्छी लगे तो आप स्पीड को धीमा कर सकते हैं। हम इतने स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दें। 30 मिनट में तो कम से कम आपको 100-200 क्वेश्चन करा देंगे हम आपको। और अगर आपको ऐसी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक प्यारा से कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आगे देखते हैं विकासीय विधि। फिर सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से सीखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है? विकास जो है, सिरस्थ मतलब क्या होता है? सिर से पैर की ओर जो विकास होता है सिरस्थ कहते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए। मानव जाति में निम्न में से वे कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? आनुवांशिक एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि
विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। तो PSRN का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्थान स्पेचुअल इंटेलिजेंट, इन्होंने स्थान संबंधी बुद्धि के बारे में बताया। अंतर व्यक्ति बुद्धि, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंट, भाषात्मक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, लेकिन इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंट की बात नहीं की है। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई पर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं आता, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। बुद्धि के संबंध में कौन सा सही कथन है ये बताना है। तो समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का क्षमता का नाम बुद्धि है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है के चरणों में संबंध सही कथन है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन प्रोसेस मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? प्रतिरोध, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। भूमिका, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, 64 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। लगभग 15 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 15 मिनट में। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की आयु क्यूब होगी। देखो, हम आपको आई क्यूब का एक फार्मूला बता देते हैं। आई क्यूब इक्वल टू होता है, तो इसका फार्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड क्रॉस 100 डिवाइड्स CA, क्रॉनिकल एज मतलब मानसिक आय मल्टीप्लाई 100 डिवाइड वास्तविक एज। ठीक है, अभी हमारी देखो यहाँ पे मेंटल एज 5 दी गई है, तो 5 लिख लीजिए। 5 क्रॉस 100 डिवाइड 4, तो ये करेंगे तो हमारा 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज।